हेलो, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा चौधरी आपका फिर से एक नए व्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज की मेरी सवारी निकल पड़ी है लाल बाग के राजा की तरफ। क्राउड बहुत दूर से आई हुई है। 11-12 घंटे से लोग लाइन में खड़े हैं। हर कोई सिर्फ यही चाहता था कि एक बार पप्पा का चरण दर्शन हो जाए तो हमारी जितनी दिन भर की थकान है वो सब निकल जाएगी। वहाँ पे जाने के बाद पता चला लोगों से कि यहाँ पे जब तक पप्पा नहीं बुलाते हैं ना तो कोई आ नहीं सकता। पप्पा का बुलावा आने के बाद ही पप्पा के चरण दर्शन मिल सकते हैं या मिलते हैं। लोगों का तो इतना कहना था कि लाल बाग का राजा नौसा को पाता है, यानी कि वहाँ पे जाने वाले हर किसी की इच्छा पूरी होती है। लाल बाग के राजा का जाने का मतलब है नौसा जाना। वहाँ पे सारे भगवान की रूप में आपको मिल जाते हैं। और अब जब भगवान की इस मूर्ति को देखोगे ना तो आपने क्या किया पूरे दिन आप सब भूल जाओगे। आपको सिर्फ मन करेगा आप मूर्ति को देखते ही रहे। उनके मुख पे एक अलग ही स्माइल आती है, एक अलग ही रौनक रहती है। वहाँ पर काम करने वाली सेविकाएं हैं, उन सबका बिहेवियर बहुत अच्छा था। सब लोग कंटिन्यू हमें पानी सर्व कर रहे थे, जूस पूछ रहे थे, चाय बिस्कुट कंटिन्यू पूछ रहे थे, दे रहे थे ताकि कोई बेहोश ना हो जाए। 10-12 घंटे खड़े होने पे मामूली बात तो होती नहीं है ना। हमें लगा कि अब आखिरी पंडाल है, बट ऐसा कुछ नहीं था। ये सेकेंड लास्ट पंडाल। इस पंडाल में तो इतना घूमना था कि हमारे 6-7 घंटे इस पंडाल में ही निकल गए। बट इस वाले पंडाल की खासियत क्या थी कि ये घूमते घूमते जब थक जा रहे हो तो बैठने के लिए आपको चेयर फैसिलिटी दे रहे थे, पानी दे रहे थे, आपको दूध दे रहे थे, चाय दे रहे थे, बिस्किट दे रहे थे। कहीं पे भी ये असुविधा कुछ नहीं हुई हम लोगों को। उसके बाद यहाँ का जो डेकोरेशन था वो भी बहुत यूनिक था, बहुत अच्छा था। कहीं पे आइसक्रीम की डेकोरेशन की गई तो कहीं पे हमें हेयर फ्रेशनर मिल रहा था। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के लिए भी प्रोडक्ट रखे हुए थे और वो हमें इंटरटेन कर रहे थे। यहाँ पे मोदक के भी अलग अलग टाइप के डेकोरेट किए गए थे। हमें पूरे पंडाल में से ये बेस्ट एक्सपीरियंस मुझे आता मुझे बहुत 2024 मुझे याद रखना होगा तो मैं ये याद रखूँगी कि लाल बाग के राजा में मुझे दर्शन मिला ना तो ऐसा सुकून मुझे कभी कहीं नहीं। ये दो आंटियों ने लिटरली साथ नहीं छोड़ा। स्टार्टिंग से हम लाइन में के पीछे खड़े रहे, इन्होंने एकदम बच्चे की तरह हमें आगे लेके गए, हमें इंटरटेन कराया, हमारा हौसला बना के रखा। नहीं हम दर्शन कर लेंगे बेटा, हम दर्शन कर लेंगे। थैंक यू आंटी। ये रही मैम चलते हुए बोला कि थोड़ा खुद के भी शॉट क्लिक करवा लूँ। क्या करे, कुछ तो नहीं है ना करने के लिए यहाँ पर। बिना मेकअप लुक कैसा लग रहा है मुझ पर ज़रूर बताना। कॉमेडी कर रही हो मत बताना। ये मेरी फ्रेंड खुद का क्लिक करते हुए हद। ये वेलकम गेट है। यहाँ पे जाके मुझे बहुत सुकून हुआ क्योंकि मुझे लगा ये लास्ट है, अब इसके बाद डायरेक्ट पप्पा के दर्शन होने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और फाइनली वो घड़ी आ गई है जब पप्पा के हमें चरण दर्शन होने वाले हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मन में से पप्पा का नाम ले रहे थे और पप्पा को याद कर रहे थे कि पप्पा जल्द से जल्द हमें आपके दर्शन दे दो। ये बाहर की भीड़ है दर्शन के लिए लाइन में खड़ी। मुख दर्शन की लाइन थी वो, जहाँ हम नहीं गए क्योंकि हमें चरण दर्शन करने थे। इतने दूर से गए थे तो मुख दर्शन करके मन थोड़ी भरता, हमें तो चरण दर्शन का सुख चाहिए था ना। अब जो दर्शन मतलब यहाँ पे आके
पूरी थकान निकल गई। जो भगवान का ये रूप देखा, मतलब कुछ बोलने के लिए था ही नहीं। जो हमने जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिली और बहुत ज़्यादा सुकून मिला। बहुत सुंदर दर्शन हुए और लोगों की एक कल्पना है कि वो लोग बोलते हैं कि चलो चलो निकलो निकलो, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे प्रॉपर हमें दर्शन लेने देते हैं, भगवान के साथ सेल्फी लेने देते हैं। लेकिन मैं भूल ही गई कि मुझे सेल्फी लेना है या कुछ। मैं एकदम उनके मुंह में हो गई थी। बहुत खुशी हो रही थी उन्हें देख के सामने कि यहाँ पे आना सफल हो गया। थैंक यू सो मच मेरा व्लॉग एंडिंग तक देखने के लिए। ये दोनों आंटियों ने एंडिंग तक साइड दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।